निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, एक समावेशी श्रेणी में ए दोनों सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं। बी दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती हैं। सी दोनों सीमाएं किसी वर्ग में होंगी, कुछ निश्चित नहीं होता है। डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी श्रेणी या समावेशी वर्ग ये है 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। इसमें ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है। समावेशी श्रेणी में उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों इसी वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं, जबकि अपवर्गीय वर्ग में निम्न सीमा शामिल होती है इस वर्ग में, परंतु उच्च सीमा शामिल नहीं होती। 5.5 इस वर्ग अंतराल में है, परंतु 10.5 इस वर्ग अंतराल में नहीं है, अगले वर्ग अंतराल में है। तो इसका सही उत्तर है दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती है, बी। पहला का उत्तर है बी। नंबर 2, दूसरा, संचयी बारंबारता सारणी के लिए विधि है ए से कम, बी और अधिक, सी उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। संचयी बारंबारता सारणी इस प्रकार होता है। संचयी आवृत्ति वक्र बनाने दो विधियां हैं, से कम और अधिक विधि। ये से कम वाला है और ये और अधिक वाला है। दोनों तरीके से हम संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त दोनों। इसका उत्तर होगा उक्त दोनों, से कम और अधिक, सी उत्तर। दूसरा का उत्तर है उक्त दोनों। तीसरा, आयचित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है ए बहुलक, बी माध्यिका, सी माध्य, डी इनमें से कोई नहीं। आयचित्र इस प्रकार है, ये आयचित्र है। आयचित्र में हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बारंबारता वाला आयत लेंगे, सबसे अधिक ऊंचाई वाला, और इसके बाएं कोने से अगले वर्ग अंतराल वाले आयत के बाएं कोने को जोड़ देंगे, और इस सबसे अधिक ऊंचाई वाले आयत के दाएं कोने से इसके पहले वाले आयत के दाएं कोने से जोड़ देंगे। दोनों का कटान बिंदु जो मिलेगा, प्रच्छेद बिंदु, वहाँ से लंब डाल देंगे। तो ये लंब एक अक्ष को जहाँ पर काटेगा वही उसका बहुलक होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का, आयतचित्र के माध्यम से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा ए बहुलक। दूसरा का उत्तर सी है, उक्त दोनों। चौथा, संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जा सकता है ए बहुलक, बी माध्यिका, सी माध्य, डी इनमें से कोई नहीं। संचयी आवृत्ति वक्र ये है, ये संचयी आवृत्ति वक्र है। इससे हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? n/2 पहले निकालेंगे। n/2, इसका n है 50, ये वाला, सभी आवृत्तियों का योगफल n/2 हो जाएगा 50/2, 25। ये आवृत्ति वाला है और ये है वर्ग। आवृत्ति में 25 यहाँ पर होगा, 20 और 30 के ठीक बीच में। यहाँ से एक अक्ष समांतर रेखा खींचेंगे और ये संचयी वक्र को, संचयी आवृत्ति वक्र को जहाँ पर काटेगा वहाँ से y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। यह एक अक्ष को जहाँ पर काटेगा वहीं पर इसका माध्यिका होगा। कि 25 यहाँ पर है, 25 से एक अक्ष समांतर खींच रेखा, और ये संचयी आवृत्ति वक्र को जहाँ पर काटते हैं वहाँ से y अक्ष समांतर खींचा या एक अक्ष पर लंब डाला। यह लंब एक अक्ष जहाँ पर काटेगा वहीं पर इसका माध्यिका होगा। ये करीब है, इसके बीच के 12.5 है, इसके आगे 13.5 होगा लगभग। इस प्रकार माध्यिका ज्ञात करते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा
चौथा का उत्तर हो जाएगा माध्यिका, बी माध्यिका, चौथा बी माध्यिका। नेक्स्ट नंबर 5, पांचवा, आयतचित्र पर आयत की चौड़ाई निर्भर करती है वर्ग के माप पर, बी वर्ग की संख्या पर, सी आवृत्ति की संख्या पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वर्ग के माप पर। ये वर्ग है, इसकी माप 10 है। अगर वर्ग माप 20 रहेगा तो इसका चौड़ाई 2 गुना हो जाएगा, 30 रहेगा तो 3 गुना हो जाएगा। तो पांचवा का उत्तर ए वर्ग के माप पर। पच्चीस छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है: 16, 20, 26, 27, 28, 30। इस प्रकार पहला 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। दूसरा, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयतचित्र बनाइए। तीसरा, आयतचित्र के साथ से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। यह लिया गया समय है सेकंड में 16, 20, 26 इत्यादि। पहला 10 सेकंड वर्गांतर लेकर बारंबारता सारणी बनाना है। इसके लिए इस प्रकार एक टेबल तैयार किया। इसमें 3 कॉलम है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्रेक्षण लिखेंगे। सबसे छोटा प्रेक्षण है इसमें 16, सबसे बड़ा प्रेक्षण सबसे बड़ा प्रेक्षण है 64। यह सबसे छोटा है और यह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सबसे छोटा लिखने का मतलब है कि वर्गांतर कहाँ से चालू करना है और कहाँ खत्म करना है। पहला वर्ग ऐसा रहेगा जिसके अंतर्गत 16 जाए, और अंतिम वर्ग ऐसा रहेगा जिसके अंतर्गत 64 आ जाए, और 10 सेकेंड वर्गांतर लेना है। तो 0 से 10 लेने का कोई मतलब नहीं है, 16 इसमें आता नहीं है। 10 से 20 से चालू करेंगे। यहाँ वर्ग अंतराल और यहाँ टैली मार्क या गणना चिन्ह, और यहाँ बारंबारता। 10 से 20 लेंगे, 16 आना चाहिए। 20 को यहाँ लिख लिया। 20 से 30, 10 जोड़ते गया, फिर 30 के यहाँ लिख लीजिए। 30 से 40, 40 से 50, 60 से 70। अब गणना चिन्ह यहाँ लगाएंगे, यहाँ काटते जाना है, प्रेक्षण देखते जाना है, और संबंधित वर्ग अंतराल में लाइन खींचते जाना है। पहला है 16 आएगा, 10 और 20 के बीच में एक लाइन। फिर 20 यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ पर आएगा। 26, 20 और 30 के बीच में आएगा। 27, 20, 30 के बीच में। 28, ये भी 20 और 30 के बीच में आएगा। 30 शामिल नहीं है, यहाँ आएगा। 33, 30 और 40 के बीच में। 37, 30 और 40 के बीच में। 38, 30, 40 के बीच में। 40 में शामिल नहीं है, यहाँ आएगा। 42, 40, 50 के बीच में। 43, 40, 50 के बीच में। 46, 40, 50 के बीच में। फिर 46, 40, 50 के बीच में पाँचवा है, ऐसे लाइन काट दिया। 46 इसी में आएगा। 48 इसी में आएगा। 49, 10 से 50 इसी में आएगा। 50 इसमें नहीं आएगा, इधर आएगा। 53, 50 से 60। 58, 50 से 60। 59, 50 से 60। 60 इसमें शामिल नहीं है, यहाँ आएगा। 64, 60 और 70 के बीच में। 52, 50, 60 के बीच में, ये पांचवा लाइन ऐसे काट दिया। 20 ये इसमें आएगा, यहाँ नहीं आएगा।
उच्च सीमा शामिल नहीं रहता। ये 5वां लाइन है। तो 1 5 4 5 3 8 5 2 इसको गिनकर यहाँ लिखते गया। एक गणना चिन्ह है तो 1 लिख दिया, और ये 5 है, और ये 4 है, और ये 5 4 9 है, और ये 5, और ये 2, सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर आ जाएगा 25। यहाँ दिया है 25, यहाँ पर 25 दिया है, यह जोड़ने पर यहाँ भी 25 आएगा। तो इस प्रकार 10 सेकेंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बन गया। दूसरा, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए। इसके लिए ग्राफ पेपर लेंगे और इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और दोनों का कटन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, ओरिजिन है, मूल बिंदु ओ। अब पैमाना मानेंगे। यहाँ देखेंगे वर्ग अंतराल, इधर लिखेंगे एक्स अक्ष में वर्ग अंतराल, और वाई अक्ष में लिखेंगे बारंबारता। ये बारंबारता इधर लिखेंगे वाई अक्ष में। यहाँ पैमाना मानेंगे, पैमाना स्केल बोलते हैं। दोनों के लिए अलग अलग पैमाना मानेंगे। एक्स अक्ष के लिए वर्ग अंतराल 10 से 20 है, तो 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। एक्स अक्ष में 10 और अंतर बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष में सबसे बड़ा संख्या है 9 और सबसे छोटा है 1, तो 1 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। वाई अक्ष के लिए 1 बारंबारता या 1 सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये 0 से 10 है, 10 से 20, 30, ये 40, 50, 60। वाई अक्ष में बारंबारता 1 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते गया। 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। अब पहला वर्ग अंतराल 1 है, 10 से 20 1 है, तो ये 1 इसका हाइट रखना है, ऊंचाई इसके से बना देना है। दूसरा है 20 से 30 5, 20 से 30 5, ये 5 है, ये इसका चौड़ाई है, और हाइट है, ऊंचाई 5। फिर 30 से 40 4, 30 से 40 4, ये 4 है। 40 से 50 9, 40 से 50 9, ये 9 है, यहाँ तक रहेगा ऊंचाई। और 50 से 60 5, 50 से 60 5, ये 5 है, यहाँ तक रहेगा। और 60 से 70 2, ये 60 से 70 2, 1 2, यहाँ तक रहेगा। स्केल से इसको खींच लिया, ये स्केल सहायता से हम खींचेंगे। इस प्रकार खींच लिया, यहाँ ला करके आयत का ये वाला भुजाई खींच लिया, फिर इसको यहाँ लाया, इस प्रकार खींच लिया। ये पहला आयत बन गया। दूसरा आयत ये बनेगा। तो इस प्रकार दूसरा आयत बन गया, ये दूसरा आयत है। और इसी प्रकार बाकी आयत को बना देंगे। इस प्रकार सब आयत बना दिया, तो ये आयत चित्र हो गया। इनके हाइट को भी यहाँ लिख सकते हैं। पहला का हाइट है ऊंचाई 1, यहाँ 1 लिख दिया। दूसरे का 2 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पर। इसका हाइट है 4, अगला 9, ये 9 है। इसका हाइट है 5,
फिर 2। दूसरा का उत्तर ये इस प्रकार है। इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए आवृत्ति आयतचित्र इस ग्राफ पर दर्शाया गया है। तीसरा, आयतचित्र के साधन से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। इसके लिए आयत के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु लेंगे और उन सबको मिला देंगे। पहले मध्य बिंदु का नाम लिख दिया, ये मध्य बिंदु है, इसका नाम ए रख दिया। ये मध्य बिंदु है, इसका नाम बी रख दिया। और ये सी है, ये डी है, ई एफ। अब सब मध्य बिंदु को मिला दिया। मध्य बिंदु को मिलाने के लिए स्केल के साथ लिया, डॉटेड लाइन से मिला दिया या दूसरे कलर से मिला दिया। ये मिला दिया, बी और सी को मिला दिया। इस प्रकार सी और डी को मिला देंगे, डी और ई को, ई एफ को। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ को मिलाया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 10 से 20 वर्ग के पहले काल्पनिक वर्ग 0 से 10 का मध्य बिंदु लेंगे, जो कि यहाँ पर आएगा 5। और इसी प्रकार इसके आगे 70 से 80 का मध्य बिंदु लेंगे और ये आएगा 75। तो ये इसको और इसको मिला देंगे। ये बिंदु मध्य बिंदु है, 5 पर आएगा। इसका नाम रख दिया जी, ये वाला बिंदु। 70 से 75 ये मध्य बिंदु है, इसका नाम रख दिया एच। अब एफ एच और ए जी को मिला दिया, ए जी और एफ एच को मिला दिया। तो इस प्रकार जी ए बी सी डी ई एफ एच ये आवृत्ति बहुभुज, बारंबारता बहुभुज भी कहते हैं, बन गया। यहाँ लिख देंगे जी ए बी सी डी ई एफ एच आवृत्ति बहुभुज है। जो कलर से मैं मिलाया हूँ, इसको चाहे तो नीला सही डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं।